Hello everyone, welcome to ये स्कूल. My name is उमंग and I will be teaching you maths and physics. तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं कि जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो पूरा एनसीईआरटी पे पूरे बेस्ड होंगे. तो लेट्स सी कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. So the topics to be covered will be first introduction of this chapter. Second will be the irrational numbers. Irrational numbers होते क्या हैं. ठीक है, तो irrational number के पहले ही रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सब मैं इंट्रोडक्शन में बता दूंगा आपको. ठीक है, इसके बाद रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं, उसके डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. एंड आफ्टर दैट रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, वो हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में, वो देखेंगे. ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, आपने क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके चैप्टर पढ़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर -20. ठीक है, इसको लिखते हैं 1/x⁻20. ठीक है, तो ये जो पावर -20 है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है ना. तो रियल नंबर्स में कौन से लॉज यूज होंगे एक्सपोनेंट के, वो हम देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर इस चैप्टर की पूरी समरी है. ठीक है, तो ये जो पैटर्न है पूरा, ठीक है, एनसीईआरटी पर पूरा बेस्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम इरेशनल और रियल नंबर्स बाद में देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने लाइक प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है ना, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस गोज अप टू इन्फिनिटी. ठीक है ना, ये कहीं भी एंड नहीं होते, मतलब ऐसा कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है. दिस गोज अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, जितना भी बड़ा आप नंबर लिख लो उसके बाद एक नेक्स्ट नंबर आता ही है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं हम इनको. ठीक है, काउंटिंग नंबर्स क्यों, बिकॉज आप देखोगे जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब अगर आपको किसी चीज को काउंट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन योर क्लास. ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, काउंटिंग 1 2 3. ओके, सो द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, इसीलिए नेचुरल नंबर्स को कभी कभी काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, ठीक है, या फिर अगर आप इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे, तो यू विल सी दैट द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and then 2 and then 3 and 4, 5, 6 and this goes up to infinity. Okay, so the natural numbers are denoted by capital N. ठीक है, मतलब इसका जो सिंबल होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. मतलब अगर कहीं आपको लिखा है नेचुरल नंबर तो आप कैपिटल एन ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो आफ्टर दिस नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रीडिसीसर और सक्सेसर का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि व्हाट कम्स आफ्टर 1, व्हाट कम्स बिफोर 1. तो 1 के पहले क्या आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, बट अगर मैं 1 के पहले कंसीडर कर लूं, या फिर इन नंबर्स में अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं 0, ठीक है, तो अगर मैं 0 इसमें और ऐड कर दूं तो 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये बन जाता है हमारा क्या, होल नंबर्स. इट मीन्स द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 they are called whole numbers, that is 0 1 2, ठीक है, 3 4 and this goes up to infinity. ओके, तो अगर आप नंबर लाइन में भी इसको ड्रॉ करोगे तो यू कैन सी इन द नंबर लाइन, ठीक है, सबसे पहला नंबर होता है आपका 0, ठीक है, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 एंड दिस गोज अप टू इन्फिनिटी. ओके, एंड द होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर W. ठीक है ना, कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिंबल W से डिनोट करते हैं होल नंबर्स को. ठीक है, आफ्टर होल नंबर्स, ठीक है, आता है आपका इंटीजर्स. ठीक है, मतलब हमने अभी नंबर लाइन में बनाया 0 बनाया हमने. ठीक है, मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, गोज अप टू इन्फिनिटी. तो दीज आर व्हाट, होल नंबर्स. ठीक है, अब अगर
जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कंसेप्ट था, सो व्हाट कम्स बिफोर जीरो। ठीक है, ऐसा देखा गया। फॉर एग्जांपल इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, तो वो मैं अभी नहीं बताता हूँ बिकॉज आप बोर हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, जीरो के पहले, ठीक है, -1, -2, ठीक है, -3, इस तरीके के नंबर्स आते हैं एंड दिस गोज अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, एंड -5 एंड दिस ऑल। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, इन सब को मिला करके, मतलब नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को अगर मैं मिला दूं, तो ये सब मिला करके क्या बनाते हैं हमारे इंटीजर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, एंड इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है, या फिर सिंबल जेड से। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सम ऑफ यू माइट आस्क व्हाई जेड, व्हाई नॉट आई। ठीक है ना, आई से क्यों नहीं डिनोट करते? तो बेटा जेड से इसलिए डिनोट कर देते हैं बिकॉज आपका जो जर्मन वर्ड था एक जहलेन, ठीक है ना, इससे इस जेड को डिनोट किया गया है, एंड इस द वर्ड जहलेन मीन्स टू काउंट। ठीक है, तो जर्मन वर्ड जो जहलेन था उससे इस जेड को लिया गया है, विच मीन्स टू काउंट। ठीक है, तो ऐसे नाम देना होता है, तो हमने दे दिया और इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ आफ्टर इंटीजर्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आप लोग ने ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आफ्टर इंटीजर्स, ठीक है, ऐसा देखा गया कि देर आर नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स, है ना, या फिर आप कह सकते हो इंटीजर्स के बीच में भी नंबर लाइन में नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है, लाइक हाफ, 1/3, 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी बीच में बहुत सारे नंबर्स हम डिनोट कर सकते हैं इस नंबर लाइन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/2, 1/3, ठीक है, 1/6, -1/2, ठीक है, इस साइड -3/2, या फिर -4/7, इस तरीके के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लिया जो भी इन इंटीजर्स के बीच में डिनोट किए जा सकते थे, सारे नंबर्स। ठीक है, और इस पूरे कलेक्शन को क्या बोल दिया हमने? इस कलेक्शन को हमने पूरा बोल दिया रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बोल दिया? रैशनल नंबर। दिस कलेक्शन वॉज नोन एज रैशनल नंबर। तो इसको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, अभी सिर्फ आप समझ लो कि इंटीजर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको इंक्लूड कर दिया इसमें, तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। अब ये क्यू कहां से आया? दिस कम्स फ्रॉम कोशेंट। ठीक है, तो रैशनल वर्ड आया रैशनल नंबर का रेशियो से, और कोशेंट वर्ड मतलब क्यू जो आपका लेटर है वो आया कोशेंट से। ठीक है, अब रैशनल वर्ड क्यों आया? बिकॉज इफ यू राइट -4/5 या 4/5 और 3/4, तो आप देख सकते हो दिस 3/4 इज व्हाट, इसको 3:4 भी लिख सकते हैं ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो। ठीक है, एक रेशियो के फॉर्म में, इसलिए इसको रैशनल बोल दिया। और क्यू से डिनोट किया क्वेश्चन से, बिकॉज अगर आप 4/5 लिखोगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? 4 को 5 से जब डिवाइड करो, जो यहाँ आएगा वही आंसर होगा इसका, राइट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्वोशंट। ठीक है, मीन्स अगर आप 4/5 को सॉल्व करोगे तो दिस इज 5×8 = 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8, और 0.8 क्या है आपका? क्वोशंट है ना, यहाँ 0.8 आएगा। तो कभी कभी यहाँ हम क्वोशंट लिखते हैं, जनरली इधर लिखते हैं। ठीक है, तो 0.8 क्या है? क्वोशंट, विच इज योर आंसर। देयरफॉर रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर दिया, और ये जो रैशनल है ये वर्ड आता है रेशियो से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स जितने थे उनके बीच के जो सारे नंबर्स हैं उन सब को इंक्लूड कर दिया हमने, तो कहला गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो इससे एक डेफिनेशन बनती है रैशनल नंबर की, बिकॉज जितने भी नंबर सब आए नंबर लाइन में, ठीक है ना, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे अभी जो बताए जो उसके बीच में नंबर थे, इन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज इन सभी को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इससे एक डेफिनेशन बनती है, विच इज a number r is called a rational number if it can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर, लेट अस टेक r, इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं इफ दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q।
if I can write any number in the form of p by q, okay, where p and q are integers, ठीक है, integers क्या होते हैं अभी हमने देखा, ठीक है, where p and q are integers and q should not be equals to 0, ठीक है, तो ये स्पेशल फोकस किया गया है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इससे क्वेश्चन उठता है कि q नॉट इक्वल्स टू 0 को आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो ना, क्या जरूरत है, मतलब 0 इज ऑल्सो इंटीजर है ना, आपने बोला था p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स में 0 भी आता है, तो q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट मीन्स p 0 हो सकता है बिकॉज p एक इंटीजर है ना, तो q इंटीजर है अदर देन 0, तो इसको क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2/0, ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, वाई नॉट डिफाइंड, बिकॉज देखो 2/0 है, तो अगर आप 2 को 0 से डिवाइड करने बैठोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशंट में कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दो, लाइक 0 × 9, ये 0 ही होगा, ठीक है, आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 9 ऐसे करोड़ लाखों तक लिख दो, फिर भी 0 × एनी वैल्यू 0, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा जो आपका है डिवाइजर से बड़ा रहेगा, और आप इसको इन्फिनिटी तक करते जाओ, है ना, हमेशा रिमाइंडर 2 आता जाएगा, इट मीन्स दिस वैल्यू 2/0 कैनॉट बी डिफाइंड, ओके, आप इसके क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, दैट्स वाई 2/0 इज नॉट डिफाइंड, और इसीलिए यहाँ पे इंसिस्ट किया गया है कि डिनोमिनेटर में आपका q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, आपका p 0 हो सकता है, मीन्स p कैन बी एनी इंटीजर, ओके, बट q शुड नॉट बी 0, अदर देन 0 इट कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स, राइट, सो हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अभी, रैशनल नंबर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको नोट डाउन नहीं करना है तो आप बस अच्छे से समझ लो इसको, ओके, so you also know that the rational number do not have a unique representation in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, तो देखो ये आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स है उनका कोई एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने 2/3 लिख दिया तो बस अब ये यूनिक है ना, इस नंबर को और किसी नंबर से या किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 4/6 लिख दूं तो दिस इज ऑल्सो द सेम वैल्यू, ठीक है, 6/9 लिख दूं दिस इज ऑल्सो द सेम वैल्यू, ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना ये, तो इट कैन नॉट बी, मतलब ऐसी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता कि 2/3 एक लौता यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी रैशनल नंबर्स को, देयर कैन बी मेनी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो दिया है, फॉर एग्जांपल 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4, 10/20, 25/50, 47/94 एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट बहुत सारे तरीके से एक रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, हाउएवर, ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि 1/2 को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट है ना, अगर मैं या हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे कि r इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है, कि जो p by q है, ठीक है ना, इसमें से q 0 नहीं है, और p and q डज नॉट हैव एनी अदर फैक्टर अदर देन 1, मतलब p and q आर को प्राइम है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है ना, अगर इफ आई से दैट p/q इज अ रैशनल नंबर, तो आप ये कंसीडर कर लो कि ये p and q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स आप ऐसा मान सकते हो कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम लिख रहे हैं p by q, तो वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसा हमें मान करके चलना है, ओके, सो वही लिखा है यहाँ पे दैट हाउएवर व्हेन वी से p/q इज अ रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट p by q ऑन द नंबर लाइन वी एज्यूम दैट q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, दैट इज p and q आर को प्राइम, तो ये आपको मान के चलना है, ठीक है, कि अगर हम p by q को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप समझ लो वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में p by q इज को प्राइम, ठीक है, इसके बाद देखो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हैं, ठीक है, दैट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं और कुछ रीजंस इसके लिए देंगे कि ट्रू क्यों है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, फॉर एग्जांपल
एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये सीधा सीधा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्यों, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आपको पता है होल नंबर में जीरो आता है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सभी इंटीजर रैशनल नंबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5, एंड दीज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -4 लिखना है तो इसको -4/1 लिख सकते हैं ना, -4 इज इक्वल टू -4/1, सो दिस इज p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है ना, मतलब रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें ये सेट हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। एंड इवन सारे इंटीजर्स, ठीक है, सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, ऑल कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देयरफॉर दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, उन सबको रैशनल नंबर्स आप कह सकते हो, और यू कैन से दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये तो इसका अपोजिट है, दैट इज फॉल्स। ठीक है, सभी रैशनल नंबर को आप इंटीजर नहीं कह सकते, बिकॉज -1/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 1 एंड 2। ओके, वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से, किन 2 तरीकों से आप कर सकते हो। तो हमें कोई भी 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, रैशनल नंबर्स मीन्स एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये को प्राइम वाला मैंने इस क्वेश्चन के लिए रख लिया, वरना डेफिनेशन में को प्राइम नहीं होता है। ठीक है ना, जस्ट दे शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो देखो, इसको पहला तरीका है, आप क्या करो, 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, यू कैन ऐड दीज टू एंड डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2/2 कर दो, तो आपको पता है कि अगर ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 2 6/2 ये हो जाता है 3। इन दोनों के बीच का ही नंबर आता है ना, मीन्स आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, इन दोनों का मीन निकाल रहे हो, सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो। तो 1 + 2/2 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो, जब भी आप किसी 2 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हो तो उन दोनों के बीच की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इनके बीच की वैल्यू आ गई क्या, 3/2। नाउ अगेन यू कैन ऐड दीज टू और दीज टू एंड डिवाइड, रिपीट द सेम मेथड, लाइक 1 + 3/2/2। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको लग रहा होगा ये ऐड करना टफ है, क्योंकि कुछ बच्चों कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बचपन में फ्रैक्शन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टफ नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे 2 को एलसीएम ले लेना है, या फिर आप कह सकते हो इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बना देना। ठीक है, जैसे ये 1 है, तो अगर इसमें 2/2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा इसका, दैट इज 2/2, और ये दोनों लाइक टर्म्स बन जाएंगे, या फिर कह सकते हो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो ये 2/2 + 3/2 हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो 3 + 2 5/2/2, तो ये हो जाएगा 5/2 × 2 4। ठीक है, तो दिस इज 5/4, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 5/4। ओके, इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे भी ऐसे नंबर निकाल सकते हो, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट कर करके 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दोगे 3/2 + 2/2। ठीक है, तो इसमें भी आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 × 2 4/2 हो जाएगा ये, तो 4 + 3 7/2 × 2 दैट इज 4, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 7/4। अगेन अब आप इन दोनों नंबर को ले सकते हो, या फिर इन दोनों नंबर को ले सकते हो, किसी भी 2 को लेकर के आप 2 और नंबर निकाल सकते हो, और वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, या आप कर लेना सेम तरीके से, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन से एक और करके दिखा देता हूँ, इन दोनों के बीच का एक नंबर, तो हो जाएगा 5/4 + 3/2
होल अपॉन 2, ठीक है, इन दोनों का मीन। तो आपको अगेन इसका देखो, अब इसको करने के कई तरीके हैं ना। हमें करना क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। कुछ लोग इसको ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड से करते हैं, दैट इज 2 5 10, 4 3 12 और 4 2 8, ठीक है। या फिर अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका एलसीएम ले लो, मतलब इस 2 को 4 बना दो। तो बात सारी एक ही होती है, करने के तरीके अलग अलग हैं। तो दिस 5 अपॉन 4 प्लस 3 2 6 अपॉन 4 अपॉन 2, ठीक है। तो 5 प्लस 6 11, 11 अपॉन 4 2 8, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 8। और इसी तरीके से यहाँ पे आप कर दोगे तो यू विल गेट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, प्लस कर करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल मेथड होता है, आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मतलब इनके बीच में 5 नंबर्स लाने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, लाइक टर्म्स वाला। तो आप क्या करो, आपको पता है 1 को हम 2 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, 4 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, 5 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, और इसको 6 अपॉन 6 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी आपको रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकालने हैं, उससे एक ज़्यादा लेकर के चलना है, दैट इज इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना है कितना, ठीक है। जो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा, दैट इज 5 रैशनल नंबर निकाला है तो इसको 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको अभी बताया 6 अपॉन 6 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। मीन्स हम 1 में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी, बस ये 6 अपॉन 6 दिखने लगेगा और ये 12 अपॉन 6 दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, मतलब 5 नंबर हैं। तो 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 एंड 11 अपॉन 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये मेथड सबसे ईजी होता है, ठीक है। किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। अगर 5 निकालने हैं तो 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो इन एग्जांपल नंबर 2 यू विल सी दैट यू हैव फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, बट इसी तरीके से आप इनफाइनाइटली बहुत सारे रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। मीन्स अगर 1 और 2 को अगर मैं 1000 अपॉन 1000 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी 1000 अपॉन 1000 कर दूं, ठीक है। तो ये दो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे, दैट इज 1000 अपॉन 1000 एंड हियर इट इज 2000 अपॉन 1000, ओके। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर हो जाएंगे, 1000, सॉरी 1001, ठीक है, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर्स निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू नंबर्स। सो देयरफॉर इन जनरल देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, ओके। तो देखिए अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होगी 1.1, तो इसको जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद मैं इर्रेशनल नंबर्स आपको शुरू करवा दूंगा और फिर देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है और उसको किस तरीके से, क्या डेफिनेशन और कैसे इस चैप्टर में यूज करना है, ठीक है। सो इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो हमें बताना है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 4, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बिकॉज ये जो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 4 है, ये आपका डेफिनेशन में फिट हो रहा है ना। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी या जो रैशनल नंबर कहता है उसमें फिट हो रहा है। तो रैशनल नंबर क्या था, एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स, बस q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। p तो जीरो हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है, मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हेयर ऑल्सो
p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0 एक रैशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स। ओके, इसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सिंपल बोला है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 6/6 करके एक इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दो आप। यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6 से एक बड़ा नंबर दैट इज 7/7 कर लो। ठीक है, अगर या फिर 8/8 कर लो, मीन्स इस 6 से कोई भी एक बड़ा नंबर लेकर के आप इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो अगर मैं 3 और 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दूंगा बाय मल्टीप्लाइंग 3 ऑन 7/7, या फिर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से, सो दिस विल बिकम 7 3 21/7 एंड दिस इज 28/7। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में देखो कितने सारे नंबर हो गए, 6 नंबर तो एटलीस्ट हो ही गई। फॉर एग्जाम्पल 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. Okay, so in this way you can find 6 rational numbers between these two numbers. Okay, इसके अलावा एक और मेथड बताया था आपको, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, फिर जो आ जाए उसको फर्स्ट नंबर से ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो और इसको बाद वाले नंबर से प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। बट ये थोड़ा सा बच्चों को क्या हेक्टिक पड़ता है या फिर थोड़ा सा टफ लगता है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। सो दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला जो मेथड है ये बेस्ट है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो कितने बोला है, 5 रैशनल नंबर्स। तो अगेन सेम टेक्निक, ठीक है ना, 5 बोला है तो 3/5 और 4/5 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, दो नहीं, मतलब इनके एक एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, मतलब 5 से एक बड़ा नंबर या तो 6/6 ले लो या फिर 7/7 ले लो, कोई भी ले लोगे आंसर आ जाएगा। तो अभी हम चलो 6/6 ही ले लेते हैं। तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6/6 से विच इज 1, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 6/6। तो आप देखोगे दोनों साइड सेम 6/6 मल्टीप्लाई करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, विच इज 6 5 30 एंड 6 3 18, और यहाँ आ जाएगा 4 6 24/30। तो 3/5 का यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब सेम ही वैल्यू, बस दिख लग रहा है। यहाँ पे भी 24/30 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब सेम ही वैल्यू है, ये 4/5 ही है, बस दिखा लग रहा है क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब 1 मतलब क्या, 1 को 6/6 लिख दिया है तो ये 1 ही तो किया, 1 से ही मल्टीप्लाई है ना इनडायरेक्टली। तो अब अगर आपको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, इट मीन्स आपको 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर बता देने हैं। तो इट विल बी लाइक 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30, और ये 24/30 तो है ही। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, तो 5 रैशनल नंबर इनके बीच आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज में आप देखोगे ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर ही आते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और जाता है इन्फिनिटी तक, और होल नंबर शुरू होता है 0 से, मतलब 0 के बाद 1 से इन्फिनिटी तक पूरा तो होल नंबर में आएगा ही आएगा। देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इंटीजर जो होते हैं -1 -2 -3 -4 ये सब होल नंबर्स नहीं होते हैं, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, तो आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो होल नंबर तो आपका 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स में जीरो और पॉजिटिव नंबर्स में ही खत्म हो जाते हैं। बल्कि आपका रैशनल नंबर तो -4/5 भी हो सकता है, -3/6 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर भी हो सकता है। देयरफॉर दिस इज फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसको समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इर्रेशनल नंबर्स।